अकबर, ये यज्ञ भी तुझे बचा नहीं सकता। तू भूल गया क्या कि मैंने तुझसे क्या कहा था? कि शक्ति इतनी है कि शैतान भी मुझसे डर जाए, और जहर इतना है कि एक फूंक मारूं तो इंसान भी मर जाए। तो देख मेरी ताकत। अबू अबू अबू, अरे क्या कर रहे हो गधे कहीं के? इससे पहले कि नागिन हमें मार दे, आप हमें मारकर जन्नत पहुंचा दोगे। कोई बात नहीं अब्बू जान, अगले बादशाह तो हम हैं ही। खामोश। तू कुछ भी कर ले अकबर, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे मरना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, नागिन देवी जी, हमारी महाराज को क्षमा कर दीजिए। इनसे भूल से वो पाप हो गया था। भूल की क्षमा होती है, पाप की नहीं। और वैसे भी अकबर को तो इंसाफ की मूर्ति कहा जाता है ना। तो मौत के बदले मौत और जीवन साथी के बदले जीवन साथी। अगर अकबर को अपनी जान बचानी है तो उससे कहो कि मुझसे विवाह कर ले। अर्थात हमारे जीजा जी का विवाह सच में नागिन से होगा। परंतु ये तो या तो मुझे मेरा सुहाग वापस दे दे, या फिर मुझे तेरा सुहाग दे दे, तो ही वो जिंदा रहेगा। अन्यथा इसे भी मरना होगा। नागिन देवी जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। एक नागिन का विवाह एक मनुष्य से कैसे हो सकता है? कैसे? उसका समाधान भी है मेरे पास। इसकी मदद से मैं विवाह के बाद अकबर को भी नाग बना दूंगी। सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा के जंगल में जो विशाल पेड़ है, वहां पर विवाह की शगन की थाली लेके वक्त पे पहुंच जाना। अन्यथा तेरे परिवार का कोई भी सदस्य तेरा मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचेगा। नागिन जी, अगले बादशाह हम हैं। ओह, तो पहले तुझे मरना है। नहीं 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 नहीं, हम तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि शगुन के लिए अगर हमें थोड़ा वक्त मिल जाता तो। हाँ, थोड़ा और वक्त मिल जाता तो अच्छा रहता। दूध के 101 कलश लाने के लिए इतना वक्त काफी है। अच्छा, दूध के 101 कलश, फिर तो ठीक है। लेकिन नागिन जी इधर आइए। बेवकूफ, वो नागिन है, खुद जा। शुक्रिया अब्बा। नागिन जी, दूध गाय का चाहिए या भैंस का या बकरी का भी मुनासिब रहेगा? क्योंकि गाय और भैंस का दूध तो बड़े कलश में आएगा, लेकिन बकरी का दूध छोटे कलश में भी आ सकता है। और अगर दूध में मलाई आ जाए तो दूध आप रखिए और मलाई हमें दीजिए। फिर वो मलाई हम और अब्बू बड़े चाव से मिलके खाते हैं। जी नागिन जी, बोलिए। इसे कहो चुप हो जाए, नहीं तो पहले इसे ही डस लूंगी। चुप क्यों हो गया बेवकूफ? मुंह तोड़ जवाब दे, जो मन में है आप बोल, क्योंकि अगले बादशाह तुम हो। जवाब दो। सुनिए, देखो, आपको हमारे बाबा की सौगंध। पीछे हट जाइए। शेखू, तुझे बाबा की कसम, बोल। मत बोल। सूर्योदय से पहले पहुंच जाना, नहीं तो। मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हम सब, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें पता है क्या कीजिए। दिग्गी मामू, आप श्रीचंद के तबेले पे अपने सैनिकों को भेजिए।
वहां पे कलश का इंतजाम करके। चुप करो शेखू। यदि महाराज ने उस नागिन से दूसरी शादी की तो बाबा की सौगंध हम अपना गला काट देंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप चिंता मत कीजिए महारानी साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कोई इच्छाधारी नागिन वागिन नहीं है, कोई बहरूपिया। आप तो चुप ही रहिए राजा बिरबल जी ना। आपके बहकावे में हमारे जीजा जी आते। इसी नागिन से कटवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन रोज रोज ये जो आप जीजा जी बोलकर हमें डसते हैं ना, ये हमें हरगिज मंजूर नहीं है। क्या? इसका रास्ता है हमारे पास। जीजा जी इतना लंबा क्यों बोलते हैं आप? संक्षेप में जा बोला करिए। दीदी भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। जा। हाँ तो राजा बिरबल जी, ना हमारे जा आपके बहकावे में आते, ना जा उस नाग को मारते, ना नागिन नाराज होती, ना वो अपना जीवन साथी खोती। अरे चुप। अब तो हमने जा ही बोला। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। दरअसल वो नागिन हमसे इसलिए विवाह करना चाहती है क्योंकि उसे जीवन साथी की तलाश है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो जीवन साथी अकबर है या दिग्विजय। हम और उस नागिन से शादी क्यों? जब हम कर सकते हैं नागिन से विवाह, हाँ? उस नागिन से तो आप क्यों नहीं? और वैसे भी आप वजीर आजम हैं, बादशाह सलामत के मुश्किलों का हल ढूंढना आपका फर्ज है। नहीं जा। आप वैसे भी आपके सभी समस्याओं का समाधान तो ये राजा बिरबल जी ही करते हैं ना, तो आप इनसे ही कहिए ना। वैसे भी इन्हीं की वजह से वो नागिन हम सबसे नाराज है और महल में आके हम सबको परेशान कर रही है। विवाह तो यही करेंगे। नहीं, बिरबल जी क्यों करेंगे शादी? कोई और करे? कोई और कौन? ना, हम नहीं कर पाएंगे तिलोत्मा जी। दरअसल क्या है कि जमीन पर रेंगने का हमें तजुर्बा नहीं। तो क्या हम रोज दरबार रेंगते हुए जाते हैं? हम अकबर बादशाह हैं, रेंगड़ू बादशाह नहीं। नहीं नहीं, बस अब तय हो गया। उस नागिन से विवाह बीरबल करेंगे। लेकिन महारानी साहिबा, हमें कुछ नहीं सुनना बीरबल। उस नागिन को आप ही ने न्योता दिया, अब उसे शगुन आप ही देंगे और उसे जाकर कहेंगे कि बादशाह अकबर की जगह आपको उससे विवाह करना है। जापना, आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। मुबारक हो खुदा बिरबल, आज हम बहुत खुश हैं। आपका घर बस रहा है और इस नेक काम में हमारा बेटा शेखू आपका साथ देगा। इच्छाधारी नागिन, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पे। बीरबल जी, आप कहाँ चल दिए हमें तनकथिन था करके, मतलब तड़पा के? तम्मा तम्मा जी। तिलोत्तमा नाम है हमारा। लेकिन हमें तो तम्मा तम्मा ही पसंद है। अच्छा ठीक है, आप जो चाहे रख लीजिए। शादी का योग निकला है हमारा, सोच रहे हैं कि शगुन देकर आ जाए। कन्या को तो आप जानती ही हैं। अरे कन्या क्या, विष कन्या है, विष कन्या। सुंदर सुशील नागिन के जैसी चाल वाली। बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। हम सोच रहे हैं कि उसकी पूंछ पकड़ ले। हमारा मतलब है कि उसका हाथ पकड़ ले। सोचना भी मत। आपका विवाह होगा ना तो सिर्फ हमसे होगा। बात यहाँ तक बढ़ गई, हमें पता भी नहीं चला। क्या?
हम भी पूछ रहे हैं क्या? अगर आपने किसी और से विवाह करने का सोचा भी ना, तो आपके विवाह पे ऐसा धुमतक करेंगे, धुमतक मतलब कि तांडव करेंगे कि आप कहेंगे कि विवाह किया भी तो क्यों किया। आपका देर ना होगा तो सिर्फ हमसे, देर ना, मतलब कि विवाह। बाप रे। चलिए, हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। सच? लेकिन आप हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए। ऐसा कौन सा जल है हाँ, जो गीला नहीं होता? ऐसा कौन सा जल है जो गीला नहीं होता? अरे सोचिए सोचिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, ऐसा कौन सा जल है जो गीला नहीं होता? ऐसा कौन सा जल है जो गीला नहीं होता? जल जो गीला नहीं होता, गीला नहीं होता, जल 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 जल। समय समाप्त हो गया तम्मा जी। वो जल है काजल। ये दूल्हा तो नागिन का हुआ। चलते हैं, खुशामदीद तम्मा जी। अपना ख्याल रखना बीरबल जी। सिर्फ सफेद फूल तोड़ती रहोगी या लाल भी तोड़ोगी तारा? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तलब करने की वजह जान सकते हैं हम? दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। पता है हमें, लेकिन फिलहाल हालात नासाज हैं, इसलिए पास नहीं आना, दूर ही रहना। आज मोहब्बत बंद है। हम जानते हैं जब से आप पर ये संकट आया है, हमें नींद ना आए, हमें चैन ना आए, इसीलिए हमने शिव शंकर की पूजा की और फिर आपके लिए ये लेकर आए। ये क्या है? इसे आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, फिर भोलेनाथ उस नागिन को ऐसी सजा देंगे कि वो खुद कहेगी हमसे क्या भूल हुई जो हमका ऐसी सजा मिली। उधर देखो। अरे उस नागिन से तो किसी भी तरह हमें छुटकारा मिल जाएगा, पर इस नाग का क्या करे? कमबख्त, दूध देखते ही बिल से बाहर आ गया। हम चलते हैं, ये हम आपसे बाद में ले लेंगे। तारा भाई। तारा भाई, अच्छा तो आप बगीचे में हमारी जिज्जी के लिए पुष्प तोड़ रही हैं। तोड़िए तोड़िए। किंतु ये दूध का कटोरा बगीचे में क्यों? देखिए, यदि हमें आपकी भाषा समझ में आती तो आपसे कुछ वार्ता भी करते। अब पुष्प तोड़िए। तारा, बगीचे में दूध का कटोरा, झाड़ियों में सरसराहट, कहीं यहाँ कोई नागिन तो नहीं थी? कहीं तारा भाई का संबंध उस इच्छाधारी नागिन से तो नहीं? रफीक, हाँ, या संभल के देख, जाल को मैंने घास से पूरी तरह से छुपा दिया, बिल्कुल नजर नहीं आई। जाल के दोनों कोनों को रस्सी से बांध दी। एक कोना उस पेड़ से बंधा है, दूसरा कोना तेरे हाथ में होगा। जैसे ही नागिन उस जाल पे कदम रखे, मैं हाथ हिला दूंगा और तू बस आगे का मुझे पता है। तू यहाँ से हाथ हिलाएगा, मैं वहां से हाथ हिलाऊंगा। नहीं लगता है मुझे रस्सी खींचनी है। हाँ, लेकिन बिरबल, ये जो नागिन है ना वो बहुत खतरनाक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे लाल लंगोट, खतरा तो हर जगह है, और केला खाने में भी खतरा है। केला खाने में कौन सा खतरा है? केला बस छिला खा लिया। कभी बंदर के हाथ से छीन कर खाने की कोशिश कर, पता चलेगा। डरना मना है। तू हमारे साथ रहता है फिर भी कहता रहता है डरना मना है, डरना मना है। मैं तेरे साथ रहता हूँ ना, इसीलिए कहता रहता हूँ कि डरना मना है। अगर इस बार बच भी गया ना तो अगली बार मरना निश्चित है। जब निश्चित है मरना तो फिर क्यों डरना? अरे डर मत यार। देख, नागिन को पकड़ने के लिए रफीक और बीरबल निकले। चप्पा चप्पा चरखा चले। अरे अरे, झापना अकबर को बीरबल का सलाम।
जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिरबल, जब आप हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं तो हम भी आपके लिए अपने फर्ज से मुकर नहीं सकते। चल निकले। पीछे लो, पीछे लो। रस्सी खींचनी है। शक्ति इतनी है मुझ में कि शैतान भी मुझसे डर जाए। जहर इतना कि इंसान भूख से मर जाए। बीरबल, तो अकबर कहाँ है? वो इच्छाधारी नागिन जी, हम आए आपके लिए शगुन लेकर। इसका मतलब अकबर विवाह के लिए रजामंद है? अरे नहीं 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 नहीं, जहाँपना नहीं, हम आपके साथ विवाह के लिए रजामंद हैं। वैसे भी आपको तो सिर्फ जीवन साथी चाहिए ना, जहाँपना हो या आप बीरबल हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? एक मामूली चोर इंसाफ से तुम राजा बीरबल क्या बन गए? तुम अपने आप को मुझसे विवाह करने के लायक समझने लग गए। नहीं, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ अकबर से करूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, इच्छाधारी नागिन जी, क्रोध नहीं। क्या है कि हमारा और आपका नया नया रिश्ता जुड़ा है, और वैसे भी इतना क्रोध जहाँपना की दुल्हन को शोभा नहीं देता। देखिए, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आपके लिए शगुन लेकर आए, वो तो ग्रहण कीजिए। भी क्या जल्दी है बीरबल? जब मैं अकबर को फिदा करके ले जाऊंगी तब हाथ हिला लेना। तेरी अक्ल से मुझे बहुत हमदर्दी है बीरबल। तूने क्या सोचा इस जाल में तू मुझे एक इच्छाधारी नागिन को फंसा लेगा? मगर तेरी बहादुरी की दाद देती हूँ बीरबल, मगर इस धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिसका तुझे और अकबर दोनों को बहुत अफसोस होगा। रफीक! अरे रस्सी, क्या हुआ तुझे? अरे मैं तो रस्सी खींचने के लिए ही बैठा था, अचानक से नारियल का पेड़ मेरे सर पे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। गिरा या गिराया गया? जापना, इस इच्छाधारी नागिन के पीछे जरूर कोई राज है। वो कोई राज नहीं राजा बीरबल जी, अभी तो एक मायावी शक्ति है। बहुत ही खतरनाक इच्छाधारी नागिन। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जापना, हमने एक इच्छाधारी नागिन को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। अब पता नहीं वो क्या करेगी। हमें और सतर्क रहना होगा। एक मामूली चोर इंसाफ से राजा बीरबल,
इच्छाधारी नागिन जी, लगता है अब हमें आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी।